हेलो एवरीवन। आप सबका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारे गांव का नाम बहुत अजीब है, निकुंभनपुर। तो मैं आज उसके ऊपर एक कहानी बनाया हूँ। कहानी आप ध्यान से सुनिए, तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको कहानी में। खून से लथपथ हुई कहानी है ये, खून से लिखी हुई। आप ध्यान से सुनिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो एक गांव में चूड़ियार रहते थे। चूड़ियार मतलब जो जानते हैं ना आप, जो चूड़िया उड़िया बेचते हैं, उन्हें चूड़ियार कहते हैं हम लोग। तो वो चूड़ियार रहते थे और एक पंडित बाभन, उनका एक घर था, एक घर मात्र बाभन का। उसके बाद चूड़ियार का पूरा गांव था। तो चूड़ियार के एक मुखिया रहते थे जिनके बेटे का नाम मनोज था। और मनोज था जो, और एक पंडित की बिटिया थी, जो बेटी बिटिया उसे जो हम बोलते हैं। और वो काफ़ी सुंदर थी, मतलब बहुत सुंदर ही थी। तो वो जो मनोज था, तो उस लड़की को पसंद कर बैठा। तो वो घर पे गया, अपने पापा से बोला कि मैं शादी करूँगा उससे। तो उसके पापा बोले चलो ठीक है। तो पंडित के घर गए। पंडित के जब घर गए, तब पंडित से बात बोली अपनी कि तुम्हारा मेरा बेटा मनोज तुम्हारी लड़की को बहुत पसंद करता है। तो पंडित ने तो साफ इनकार कर दिया, नहीं मैं एक चुड़ियार के घर शादी अपनी नहीं करूँगा। तो वो लोग जो चुड़ियार थे काफ़ी सारे थे, मतलब उनका बहुत बड़ा गांव था। और वो गांव के बगल में ही एक पंडित रहते थे। तो उन्होंने धमकाया कि अगर शादी नहीं होगी तो जितने भी घर के तुम्हारे परिवार हैं, तब कोई अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। तो पंडित घबरा गया। तो उन लोगों ने तब शादी की बात हाँ कर दी। तब जब बात हाँ कर दी, तो एक महीने पहले ही पुराने ज़माने में गाना बजाना होना चालू हो जाता था। तो दो राजस्थान से दो भाई आ रहे थे विंध्याचल जाने के लिए। विंध्याचल जाने के लिए दो भाई आ रहे थे, जिनका एक भाई का नाम था कुंभा, एक भाई का नाम था निकुंभा। तो वो दोनों आए, तो उन्हें चलते चलते एक प्यास लगी। तो वो गांव में आए। गांव में आने के बाद गाइस, उन्होंने एक झोपड़ी मतलब देखी। तो सोचा इसमें तो पानी पियेंगे। काफ़ी ख़राब गिरी पड़ी झोपड़ी थी। तो वो लोग बड़े घर के थे, तो इसलिए उसमें पानी नहीं पिए। तो उसमें आगे चलते गए तो काफ़ी झोपड़ियाँ दिखी। तो वो जो कुंभा था, तो वो बोला भैया ऐसा लग रहा है कि इधर पानी नहीं मिलेगा, आगे गांव में चलना पड़ेगा। तो जो निकुंभा था वो कहे चलते रहो, पानी तो मिलेगा, कहीं कोई अच्छे घर मिलेगा तो चल के पी लेंगे। तो उधर दूर से दिखाई दिया पंडित का घर। तो कुंभा और निकुंभा दोनों साथ उधर गए और द्वार के पास खड़े होकर पानी मांगे। तो पंडित जी ने अंदर बुलाया, पानी वानी दिया। तो गाना बजाना हो रहा था। तो कभी स्त्रियां गा रही थी, कभी कभी रो रही थी। तो कुंभा निकुंभा दोनों भाई जब पूछे ये ऐसा क्यों, रो भी रही हैं गा भी रही हैं। तो पंडित जी ने अपनी बात बताई कि ये शादी हमारे मतलब अनुमति के बिना हो रही है। तब ये बात सुनकर तब उन्होंने कुंभा निकुंभा ने बोला कि तुम जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा दीवार खड़ा कर दो, मतलब बाउंड्री मार दो अपने घर के चारों बगल, जितना तुमसे बड़ा हो सके उतना। और जो कुआं होता है, जितना गड्ढा हो सके उतना गड्ढा कुआं खुदवा दो। हम विंध्याचल जा रहे, उधर से लौटेंगे, तुम 100% जान लो कि तुम्हारा इधर शादी नहीं होगा इनके घर। और तब उधर विंध्या चल गए उन लोग, घूमे। तो ऐसे ही 2 दिन बीत गया। तो काफ़ी उधर पंडित ने क्या सोचा कि वो लोग नहीं आएंगे। उन्होंने तब वो नहीं आएंगे, तब उन्होंने पूरा काम करवा चुका था, बाउंड्री और जो कुआं था पूरा मतलब कंप्लीट हो गया था उनका। तो 2 दिन बीत गए। तो वो सोचे कि अब नहीं आएंगे वो दोनों भाई। तो अगले दिन ही शादी थी। तो अगले दिन ही वो दोनों भाई आ गए। वो जो अगले दिन जो दोनों भाई आ गए, तो पंडित जी ने बोला, पंडित जी मतलब पंडित जी को बोला, पंडित जी आपने पूरा काम करवा लिया। तो पंडित जी बोला हाँ ठीक है करवा लिया मैंने। तो रात का समय जब बारात आई उधर से, तब दोनों भाई बोले हैं कि जब द्वार लगेगा, जैसे द्वार नहीं लगता है कि पहले द्वार पे आएंगे, उसके बाद कलसा वलसा चढ़ता है, वैसे वगैरह वगैरह। तो उधर जब आएंगे तो तुम बोल देना हमारे घर का रस्म है कि लड़की जब अंदर रहेगी तो पूरे घर वाले, दुल्हन दूल्हा सब जितने भी घर वाले हैं सब जाएंगे दुल्हन को लेके आने के लिए। हमारे घर का यही रिवाज है। और जैसे ही वो लोग अंदर जाएंगे, अंदर से तुम लोग दरवाज़ा मतलब बाहर से बंद कर देना। तो वो पंडित जी बोले ठीक है। तो जब रात को बारात आई, काफ़ी सब सब मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था,
जो नाश्ता होते हैं अब के ज़माने में देते हैं ना, जैसे कि देते हैं खाने के लिए, मतलब सब द्वार लगता है तब हो गया, जैसे पानी पूरी, गुलाब जामुन, ये सब वगैरह वगैरह। तो पहले क्या देते थे, जैसे वो गुड़ नहीं होता, गुड़ को हम एक खाड़ बोलते हैं जिसमें गीला गीला रहता है, उसका रस मिलता था और गुड़ मिलता था, वही सब मिल रहा था, वही सब खाने में सब व्यस्त थे। जब दाल लगी तब सब जब अंदर गए दुल्हन को लाने जब गए तो अंदर से मतलब बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिए। तो वो जो कुंभा निकुंभा दोनों भाई थे, तो उन्होंने हाथों में दो नंगी तलवारें लिए थे, मतलब बात समझ में मेरे, दो मतलब तलवारें लिए रहे थे। जैसे ही वो अंदर आए, बाहर से दरवाज़ा बन गए, तो सबको एक तरफ से मतलब सबको मारना चालू हो गए, मतलब पूरा खून से लथपथ पूरी वो ज़मीन हो चुकी थी। तो जितने भी मार के तो वो जो कुआं था उसी में डाल दिए हैं। उसके बाद आगे गाइस मैं आप सबको वो कुआं वो जगह दिखाऊंगा, लास्ट में आप तक बने रहिए। और वो जो जब डाल दिए मार के, तब वो जो कुंभा था, तो वो मतलब ऐसे वो दोनों मतलब उनकी जो दो बेटियां थीं, तो एक बेटी से निकुंभा ने शादी कर लिया, जो जिसकी मतलब वो शादी होने वाली थी बिना अनुमति के बिना। एक उससे छोटी थी, तो कुंभा ने शादी कर लिया। कुंभा छोटा था, निकुंभा बड़ा था, तो इसलिए कुंभा ने बोला भैया मैं जा रहा हूँ अपने मतलब अपने राजस्थान में, उधर रहूँगा, आप इधर से शासन चलाना। निकुंभा ने बोला चलो ठीक है भाई, यही सही, हम इधर रह के शासन चलाएंगे, तुम उधर रह के शासन चलाना। तो वो कुंभा जो गया था, जब चला गया अपने राजस्थान, अपने उधर शासन चलाने लगा। जो निकुंभा था तो इधर शासन चलाने लगा। वो जो तब शादी हो गई, तभी इस गांव का नाम गाइस ऐसे पड़ा, निकुम्भनपुर। तो आगे के चलो मैं उस जगह दिखाता हूँ किस जगह कैसा क्या हुआ था। और वो जो मतलब एक उसमें स्त्री थी चुड़ियार जिसमें, तो उसमें एक स्त्री थी जो सबसे गार्जियन थी, मुखिया की पत्नी। मुखिया की पत्नी ने क्या श्राप दिया था कि मैं जब मरूंगी, मैं बिना मतलब मौत से मरी हूँ, अकाल मृत्यु भई है मतलब हुई है मेरी, तो मैं मरी हूँ, तो मतलब मेरा जितना भी ज़मीन है कोई ले नहीं पाएगा। वो जो बबूल नहीं होता, जो पतली पतली पत्तियाँ होती हैं उनको, वो वही पेड़ पूरा मतलब जमेगा। और ख़ास वैसा ही हुआ जैसे उन्होंने श्राप दिया था, वैसा ही हुआ। मतलब उधर कोई ना घर बनवाया है, नहीं कुछ कुछ किया है, उधर वही पेड़ पौधे उगे हैं जो उन्होंने श्राप दिया था। तो ऐसे ही शासन चलने लगा। तो इस गांव का नाम गाइस ऐसे ही पड़ा, निकुम्भनपुर। तो काफ़ी मतलब साल हो गए थे। और चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ वीडियो कि किस जगह हुआ था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नए हो तो। चलिए चलते हैं, आप सबको वो वीडियो दिखाते हैं। तो गाइज़ मैं आप सबको ये बात बताना भूल गया कि वो जो मदिरा होते हैं, तो उनने कुंभा निकुंभा ने ये भी बोला था, आप ये जो दीवार है सबसे ऊंची करवा देना और जो कुआं है सबसे गहरा करवा देना, तो और जितना हो सके उतना मदिरा का मतलब इंतज़ाम करवा देना। तो वो जो मदिरा पिए, तब उन्होंने रात में ये सब मतलब जो महाभारत हुआ उनके मतलब बीच में, तब वो सब मतलब किए गए थे। तो चलिए गाइज़ मैं आप सबको वो फुटेज दिखाता हूँ कहाँ हुआ था वो और किस जगह चुड़िया रहते थे। चलिए गाइज़।